नमस्कार और स्वागत है एडिटोरियल ब्रेकडाउन में। आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया की सबसे बड़े खतरे डीप फेक की और भारत सरकार के सबसे सख्त कदम एआई से बने कंटेंट की अनिवार्य लेबलिंग के बारे में। मतलब साफ साफ है कि अगर कोई भी फोटो, वीडियो या कोई आवाज एआई से बनाई गई है तो अब उस पर साफ लिखा या बोला जाएगा यह एआई द्वारा जनरेट किया गया कंटेंट है। ये नियम लाया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी ने। सरकार चाहती है कि हर प्लेटफॉर्म और क्रिएटर अपने एआई कंटेंट को क्लियरली मार्क करे ताकि जनता को पता रहे कि क्या असली है और क्या बनाया गया है। ये समझ किसी की भी होनी चाहिए कि क्यों जरूरी है ये कदम, क्योंकि अब डिफेक्ट वीडियो इतनी असली लगने लगी है कि आम इंसान पहचान ही नहीं पाता। किसी की झूठी आवाज या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दो तो कुछ ही घंटों में वह झूठ सच लगने लगता है। ऐसे बनावटी कंटेंट से लोग गुमराह हो जाते हैं और यही झूठ अब समाज, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन के लिए खतरा बन चुका है। तो अब सरकार क्या चाहती है? सरकार ने एक नया नियम बनाया है कि अगर कोई भी एआई टूल कुछ बनाता है, वीडियो, फोटो या कोई आवाज, तो उसके अंदर एक छोटा सा डिजिटल सिग्नेचर यानी कि डिजिटल निशान छुपा रहेगा। ये एक तरह का सिक्योर कोड और वाटरमार्क होगा जो ये बताएगा कि भाई ये असली नहीं, एआई से बनाया गया कंटेंट है। और हाँ, ये मिटाया नहीं जा सकेगा, चाहे वीडियो एडिट करो या क्रॉप करो। यानी अगर कोई डिफेक्ट वायरल भी हो जाए तो उसके स्रोत तक पहुंचना बिल्कुल ही आसान होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो उसमें एआई का लेवल स्क्रीन के 10% हिस्से पर दिखना चाहिए। ऑडियो में शुरुआत के 10% हिस्से में एक आवाज होनी चाहिए कि यह सामग्री एआई द्वारा तैयार की गई है। अब बड़ी कंपनियां जैसे मेटा, गूगल, ट्विटर को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वो एआई कंटेंट की पहचान करे और उसे सही तरीके से लेबल करे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सरकार उनकी कानूनी छूट हटा सकती है। मतलब अगर कोई फेक वीडियो वायरल हुआ तो प्लेटफॉर्म खुद भी उसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। अगर एक बार हम ध्यान दें कि एआई कंटेंट पर दुनिया क्या कर रही है तो भारत अकेला नहीं है। यूरोप जैसे देशों में भी नया एआई एक्ट आ रहा है जो कहता है कि एआई कंटेंट को क्लियरली लेबल्ड होना चाहिए। यहां तक कि चीन और अमेरिका में भी डीप फेक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया अब एक साझा दिशा की ओर बढ़ रही है। फेक न्यूज से लड़ने का एकमात्र तरीका है ट्रांसपेरेंसी। तो क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी पर असर डालेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है हम एआई कंटेंट को हटाना नहीं चाहते हैं, बस पहचानना चाहते हैं। यानी कि आप कुछ भी बनाओ, बस ईमानदारी से ये बता दो कि ये एआई से बनाया हुआ कंटेंट है। तो ऐसा करने से आगे की चुनौतियां क्या है? देखिए, ऐसे में दो सबसे बड़ी दिक्कतें आ सकती है। पहली दिक्कतें हैं तकनीकी चुनौती। क्या छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स इतने एडवांस टूल्स लगा पाएंगे? क्योंकि ये आसान नहीं है, बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है। दूसरा है जनता की समझ। सिर्फ एआई जनरेटेड लिख देने से कुछ नहीं होगा, लोगों को यह समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। यानी हमें डिजिटल समझ बढ़ानी होगी। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि डिफेक्ट से लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। एआई से बनी चीजें हमारी दुनिया बदल सकती है, पर भरोसा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। यह नियम उसी भरोसे को बचाने की शुरुआत है। जैसा कि आईटी मंत्रालय ने कहा, हम एआई को रोकना नहीं चाहते, बस सच्चाई को बचाना चाहते हैं। तो सवाल अब यह है कि क्या एआई लेबलिंग डीप फेक का इलाज है या बस एक शुरुआती कदम है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। एआई जितना काम को आसान बनाती है उतना ही डेंजरस भी साबित हो सकता है अगर इसे सावधानी से यूज नहीं किया जाए। सरकार अपना काम कर रही है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे फ्री। मिलते हैं अगले एडिटोरियल ब्रेकडाउन के साथ। धन्यवाद।